इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा प्रारंभ करने के पूर्व बाबा ने मां की प्रशंसा की। चौपाई धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं को पुकारे, पूछे रघुपति कथा गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। कौन धन्य है? जो भगवान की कथा गाने की व्यवस्था बना दे। बाबा ने मां के निवेदन पर कहा धन्य है आप। और मेरी व्यासपीठ दौदापुर में तिवारी परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करती है, जिन्होंने कथा की रचना बनाई। बड़ा कठिन है वो, बहुत कठिन है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की कथा गाने की रचना बन जाए, जिसके द्वारा वो जीव धन्य, जो बना ले। भगवान के धाम ले जाने की जो रचना बना ले, पहुंचा दे, वो जीव धन्य। नाम गाने की रचना बना दे, वो जीव धन्य है। तो बाबा कहते हैं पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा प्रसंगा। जैसे गंगा जी चलती हैं गोमुख से, तो वो पूरी धरती को पावन कर दे, गंगा सागर तक चली जाती है। यह कथा भी जहां जहां जाती है, सब जगह पावनता फैला देती है, सबको पावन करती है। क्योंकि सकल लोक जग पावनी, हम आप भाग्यशाली हैं
कि गंगा मैया का दर्शन हो जा रहा है। हम अच्छा काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे, लेकिन वही कमवा जब दूसरा कोई करता है तो हमसे स्वयं प्रशंसा निकलती नहीं है। वाह वाह, क्या अद्भुत है हम। प्रशंसा करने का अभ्यास करें। बड़ाई चाहने से अच्छा है हम बड़ाई करें। जो बड़ाई करता है उसी में उसकी बड़ाई होती रहती है। हम गोड्डा जिले के प्रेस के सहयोगों की प्रशंसा करते हैं। आपकी सेवा अद्भुत है, अलौकिक है। मेरी ओर से बधाई आपको। मेरी एक प्रार्थना रहती है, यथार्थ जो हो उसको कहा जाए, यथार्थ ही कहा जाए, यथार्थ ही रहा जाए, यथार्थ ही लिखा जाए। अगडम बगडम बहुत हो गया। जो सत्य है, अब जब कथा में भी सत्य नहीं रहेगा तो ये कथा का अर्थ क्या है? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी ईशः राम विग्रहवान धर्म। ऐसा नहीं कि यही सत्य हो, जीवन में सर्वकाल सत्य की उपासना हो, बस यही सार है। बाकी जय जय। इधर उधर नहीं। बाबा ने प्रशंसा किया और कहा, देवी जय 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 श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिट बकुठारी सादर सुन गिरिराज राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ा। राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ा बलिहारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो गए। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज कौन सुने। सत्य समाज मन साधु समाज। देवलोक ऐसा कौन है जो यह याद कर न सुनेगा
क्या राम कथा कामधेनु है, सुरधेनु सम। कामधेनु एक साधना है। मैंने कल कथा में निबंध लिया था, कोई भी साधना आप निरंतर 12 साल करते रहेंगे वो सिद्ध हो जाती है। पर साधक को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो साधना की सिद्धि ही सब कुछ कर देती है। सरकार धाम में दंत धावन कुंड के पास प्रातस्मरणीय पूज्य बंगाली बाबा का आश्रम। मैं जब 3 वर्ष धाम में रहा तो नित्य परिक्रमा लगाकर सुग्रीव किला से उतरकर जब हम आते थे तो संध्या काल या दोपहर में प्रसाद सेवा लेते थे। तो बाबा के मुंह बोले बहुत थे। मैं बाबा से पूछा, बाबा आप कहीं जाते नहीं है, जब आता हूं यही मिलते हैं। तो बोले, प्रेम भूषण मैं पहले बहुत गया रे, मैं इतना गया कि केवल गया ही गया। तो अब मैं कहीं नहीं जाता, सब मेरे पास आता है। तो हमने कहा लेकिन यहाँ रोज भंडारा चलता है, ये कहाँ से आता है? बोले ये जो गया और आया और रहा उसी की सिद्धि का फल है। अर्थात धाम बास भी 12 साल कर लो तो बास की साधन सिद्धि हो जाती है। कुछ नहीं करना है, एक कोई पक्ष हमारा है, फिर जाओ आओ नहीं कहीं। हम जो सनातन धर्म के भगत लोग हैं ना, हम लोगों को यही नहीं पता चलता है कि 9 प्रकार की भक्ति में हमारा कौन सा प्रकार है। हम लोग सब करते हैं, सब माने अटरम बटरम खटरम पटरम जो मिल गया वही करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमरणम पासे अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम्। ये निश्चय करिए कि हमारी कोटि क्या है। हम श्रवण करने वाले भक्त हैं, कीर्तन वाले भक्त हैं, स्मरण वाले हैं, अथवा भगवान की प्रशंसा में उनकी स्तुति गाएंगे, वंदना करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। सुना सुना सूरदास जी महाराज की तरह। हमको हमारे बारे में तो पता हो भाई। यही नहीं, सबसे अधिक भटकाव भी हम सनातन धर्मियों में है। भटकाव भी है, रुकावट भी है। अभी मैं पिछले दिनों किसी का, वो हनुमान जी के बड़े ही नैष्ठिक उपासक थे। इस बार जब गया तो देखा हनुमान जी का विग्रह कहीं और रखा है और वहां न जाने कौन बाबा का विग्रह लग गया। तो हमने कहा महाराज आप तो हनुमान जी के नित्य सिद्ध साधक हैं। बोले गए थे तो इनको ले आए। देखो भगत को पत्नी और पति जैसे निष्ठा में नैष्ठिक होना चाहिए। जैसे पतिव्रता पत्नी स्त्री पर पुरुष को नहीं देखती है और पत्नी भक्त अर्थात गृहस्थ में सिद्ध जीव पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं करता, उसी प्रकार साधक को अपनी साधन और साध्य में नैष्ठिक होना चाहिए। जाए बोतल वाले बाबा के पानी पीने लगे, क्या है? राह में जो मिला हम उसी के हो लिए। ये निष्ठा, ये भक्ति नहीं है।
जहां मौका मिले वहीं भगदौड़ मचाई है। नैष्ठिक रहिए। राम भक्ति है तो राम जी के प्रति निष्ठ रहो। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये क्या? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।